सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा और वेलकम टू द बिगेस्ट, मेरा ख्याल है इस साल के अंदर जो होने जा रहा है, जो सर्दी के अंदर जो है गर्मी पहुंचाने वाला है, वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 3 वनडे की सीरीज और 5 T20 है। 3 वनडे के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे पहले, और 5 T20 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो क्या है आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देख रहे हैं बड़े गौर से, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, एक स्ट्राइक है, ये आप देख रहे हैं। एक एक्सपायर कब होगी? 7 जनवरी को। कोई अपना चैनल नंगा करके नहीं दिखाता। ये मेरा चैनल नहीं, ये आप लोगों का चैनल है। ये चैनल की 2 वीडियोस रिमूव हो चुकी हुई हैं। क्यों हो चुकी हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। किसी को पसंद नहीं है मेरा काम करना, आज से नहीं सालों से। फेसबुक का ग्रुप हैक करना, टेलीग्राम के ग्रुप हैक करना, मेरे नाम से फेक ग्रुप्स बनाना, इंस्टाग्राम पे आप लोगों को मैसेज भेजना फेक आईडीज बनाकर, और पता नहीं क्या क्या। तो ये चैनल अगर उड़ता है तो आपको ये यूट्यूब को बताना पड़ेगा इस वीडियो में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, कि भैया हम वीडियो को लाइक करते हैं और ये चैनल इधर ही रहना चाहिए। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फंटर भाइयों के साथ शेयर करेंगे, 2000 लाइक मिनिमम इस पे आ जाना चाहिए, ताकि उसके फेसबुक वालों को भी, टीम को पता चले कि लोग इस चैनल को लाइक करते हैं, तो इसको हमने रिमूव नहीं करना। और अगर ये रिमूव हो जाता है तो ये दूसरा चैनल है, ठीक है, इसके ऊपर वीडियोस तो नहीं मैं पोस्ट करता, लेकिन ये आप जेड के क्रिकेट प्रोडिक्शन लिखेंगे तो ये चैनल भी इस तस्वीर के साथ ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर वीडियोस तो नहीं मैं डालता, शॉर्ट्स डलते रहते हैं, तो वो लोग आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल को कुछ होता है तो, ठीक है। और अगर इस चैनल को कुछ हो भी जाता है और ये चैनल भी नहीं रहता, तो फिर भी मेरी आवाज़ जो है वो मेरी पहचान है, और आप लोगों को सभी याद है। तो जहाँ आवाज़ मारेंगे वहाँ पे आ जाइएगा, वहीं पे मेला सजा लेंगे दोबारा से। तो इतने परेशानी की कोई बात नहीं है। बहरहाल हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। इस साल में मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुछ होने वाला है। आप लोगों को 8 मैच खेलने को मिलने वाले हैं, और 8 मैचों में 3 वनडे ज़बरदस्त वेन्यूज़ पे रखे गए हैं। वेन्यूज़ क्या हैं? पर्थ। पर्थ किसका फेवर का वेन्यू है? ऑस्ट्रेलियन। अगला मैच एडिलेड। एडिलेड इंडिया की फेवर का वेन्यू है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, पुराने फंटर हैं खेलने वाले, तो आप समझेंगे। वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, उस पर भी वीडियो डलेगी, लेकिन वुमेन वर्ल्ड कप के 50 ओवर के अंदर लोग अब 8-8 घंटे जाग के बैठ रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने को मिल रहा है। 8 घंटे बैठ रहे हैं, पैसा कमाने को मिल रहा है। और यहां पर भी वनडे, 3 वनडे और बहुत बड़े वनडे। रोहित शर्मा इज बैक, विराट कोहली इज बैक। तो यहां पर इतने बड़े सुपरस्टार, दिग्गज इंडियन सुपरस्टार वापसी कर रहे हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उनके सबसे बड़े दुश्मन, अगर इंडिया का लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा होता है, ये वो लड़ाई वाला, वो देशों की अपनी बात है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो मेरी नज़र में इंडिया प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इन इंडिया देखने लायक होता है। यहां पर 3 वनडे हैं, पहले 5-5 वनडे इनके होते थे। और 2013-14 में अगर आप पुराने फंडर है, आपको याद होगा कि 7 मैचों की भी सीरीज हुई थी। कमाल की सीरीज हुई थी, 7 मैचों की जी। 7 वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर के। कहने का मकसद ये है कि माफिया ने अब आपको इधर भी लगा दिया हुआ है, टेस्ट क्रिकेट पे भी लगा दिया हुआ है। जो लोग ये कहते थे कि जी हम T20 के अलावा कुछ नहीं करेंगे, अब वो टेस्ट क्रिकेट भी करते हैं एक तरफ, और अगर मैच नहीं हो रहा तो T10 भी कर रहे हैं। तो भाई T10 हो रहा, क्यों ना करें? हाथ साफ कर लेते हैं, आरिया पार कर लेते हैं, क्या होगा? जुआ ही खेलना है ना, या आ गया या चला गया। क्योंकि यही हो रहा है, पढ़ी लिखी क्रिकेट तो कहीं पे भी नहीं हो रही है। और जो टिप्सटर बने फिर रहे हैं, वो भी आप लोगों को सिर्फ अपनी पसंद बता रहे हैं। उनके पीछे उनकी ना कोई लॉजिक है, ना वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ना कुछ करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ही ज़्यादातर लॉजिक एक्सप्लेन होती है। बाकी यूट्यूब पे तो आप लोगों को ज्ञान बट ही रहा है। अब यहाँ पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में आगे चलने से पहले, इनके स्क्वाड्स देखने से पहले, ऑनलाइन एक्सचेंज अगर आप भाइयों में से किसी को भी चाहिए हो, और ओवर द वर्ल्ड आप डिपॉजिट विड्रॉ ले सकते हैं हमसे आके। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अब स्क्वाड क्या खिलाए हुए हैं? एलेक्स कैरी जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ट्रैविस हेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन। जॉश इंग्लिश जो हैं वो पर्थ के पहले मैच में नहीं खेलने वाले हैं।
और वहाँ पे जॉश फिलिपी जो हैं वो एंट्री करेंगे। मिचेल ओवन जो हैं हॉबर्ट हरिकेन्स के चैम्पियन, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी जुड़े हुए हैं फ़िलहाल के लिए। और बड़ी इनिंग का इंतज़ार रहेगा मिचेल ओवन के इंडिया के अगेंस्ट। फिर मैट रेंशो जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इनकी जगह जो है उनको बाहर किया गया है, क्या नाम है यार उसका, लबशाने, हाँ जी, उसकी जगह बाहर किया गया है। और यहाँ पे जैम्पा भी पहले मैच में बाहर है इंग्लिश के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो अपनी मेन टीम खिलाना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैम्पा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैंने बात वर्ल्ड कप में की थी जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जीता था, कि जैम्पा चला तो ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के बाप का है। ये बातें इसी चैनल पे पड़ी हुई और आप लोगों को भी बड़े अच्छे से याद है। यहाँ पर अगर पहले ही मैच में जैम्पा नहीं है, दूसरी तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास फिर क्या है डेप्थ में एज ए स्पिनर के लिए, वो सोच की बात है। क्योंकि दूसरे और तीसरे ओडीआई के अंदर जैम्पा की वापसी हो जाएगी। मिचेल मार्श एज ए कैप्टन बनाया है इन्हें, कैप्टन न्यूजीलैंड में स्टैंडिंग अलोन इनिंग भी इन्होंने खेली है, वन मैन शो भी इन्होंने कर दिया है। तो मुझे फिर भी नहीं लगता कि ये कोई इतने बड़े कैप्टन है कि इनको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा एज ए कैप्टन। प्लेयर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन एज ए कैप्टन मुझे लगता है कि पैट कमिंस की जैसे ही वापसी होगी तो इनसे कुर्सी छीन ली जाएगी। और कमर की दर्द की वजह से पैट कमिंस बाहर हैं, और आगे सर पे एशेस भी सवार है। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा देख देख के खेलेगा कि कहीं एशेस से पहले इंजरी ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम बारी है ऑस्ट्रेलिया की कि इंग्लैंड को धोए, और वो ये मौका मिस नहीं करना चाहेगा। कूपर कॉनली जूनियर, एंड्रयू साइमंड्स लगते हैं मुझे ये अपनी बल्लेबाजी से, और बॉलिंग भी डाल लेते हैं, तो इनका भी फ्यूचर ब्राइट है। और ये मैं आपसे नहीं 2 साल पहले से कह रहा हूँ, पर्स स्कॉचर की तरफ से खेल रहे हैं। कैमरन ग्रीन की वापसी हो रही है, और बड़ा टैलेंट है लड़के में, बड़ी क्रिकेट पड़ी हुई है, तो ये भी एक सुपरस्टार ही है ऑस्ट्रेलियन। मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला आ रहा है हेजलवुड और मिचेल स्टार्क कब तक ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अगले 2-3 साल का क्या बैकअप प्लान है? मुझे तो कोई फास्ट बॉलर ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड के पास का भी हो। ये जो बॉलर खिलाए जा रहे हैं, बार्लट, ड्राविस, ठीक है, कुनमैन, नेथन एलिस एक अच्छे बॉलर है, लेकिन ये बाकी के 3 बॉलर जो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में हमें नज़र आ रहे हैं, कुनमैन, ड्राविस और बार्लेट, ये क्या, ये और पीछे जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अगर ग्लेन मैग्रा और ब्रेटली गए तो यहाँ पर संभाला किसने? हेजलवुड ने। ये एक बड़ा फ्यूचर में आपके लिए, बैटिंग के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये बात समझें। ऑस्ट्रेलिया के पास फ्यूचर में बॉलिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं हम मिचेल स्टार को कभी बाहर देखेंगे, कभी हेजलवुड को बाहर देखेंगे, क्योंकि भाई आईपीएल भी तो खेलना है, और भी बड़े पैसे लीगों में मिलते हैं अब तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर जो है बॉलिंग के लिहाज से वो भयानक नज़र आ रहा है, और इससे एरास का पता चलता है। ये बात बड़ी गहरी है, समझिएगा। कौन से एरास? ऑस्ट्रेलियन दी ग्रेट वेस्ट इंडीज़ एरा, काली आंधी का एरा हुआ क्रिकेट में। सोचो उस टाइम के फंटर जो वेस्ट इंडीज़ को, काली आंधी को 1970-80 में खा के चलते थे कि भाई नहीं ये टीम नहीं पसंद है, हमने खाना है, हमने दूसरी टीम पे पैसा लगाना है। वो कितना पैसा आ रहे होंगे। अब आ जाओ, अब आ जाओ अगले एरा पे, 1990-2000 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है 2015 तक जो इतने 20-25 साल राज की। अब उस एरा की बात की जाए तो उस एरा के अंदर बुकीज़ माफिया बोलते थे कि अपनी बेटियों की शादियां करो ऑस्ट्रेलिया लगा लगा के। 10 पैसे में लोग पेटियां लगाते थे, 5 पैसे में अगर भाव आ जाता था, भाव आता ही नहीं था, क्योंकि लोगों को पता होता था कि जिनका बच्चा माइकल बेवन खड़ा हुआ है वो हारने नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया को, और वो हमेशा जिता देता था। तो उस टाइम पे अगर आप सोचें मार्केट का, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ, ताकि हिस्ट्री अगर किसी को नहीं पता किसी चीज़ की तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो उस ऑस्ट्रेलियन एरा में लोग, जो खाने वाली पार्टी थी, जो बड़े भाव देखने वाली पार्टीज थी, वो कितना पैसा आ रही होंगी ऑस्ट्रेलिया पे ना पैसा लगाकर। तभी तो बुकियों ने कहा कि बेटियों की शादियां करो ऑस्ट्रेलिया लगा के। लेकिन क्यों? क्योंकि फंटर इतना मार्केट लोड दूसरी टीमों पे खा खा के बना देता था। उस टाइम पे भाव भी आ गए थे, लाइनें भी चल पड़ी थी, ठीक है, आपको भाव भी मिलते थे। अब मुझे जो समझ आ रही है वो है दी एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। आप देख लें वर्ल्ड कप, मैंने आपको बोला था रोहित शर्मा
जिंदा हो जाएगा, अर्थियों से जो है वो बाहर निकल आएगा अग्नि देने से पहले, और वो जिंदा हो गया। डेविड मिलर वालर उधर ही रह गए खड़े, क्लासन वासन। उसके बाद एशिया कप अभी, बिग विक्ट्री। ठीक है, ये जो इंडियन क्रिकेट टीम का एरा मुझे कब से लग रहा था ना, मुझे लग रहा था रोहित शर्मा की कप्तानी में शुरू होगा। ठीक है, जब ये इनको कप्तान बनाया गया था, लेकिन तब नहीं शुरू हुआ, तब इंडिया मैचेस हारी। लेकिन अब जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टन। ठीक है, श्रेयस सॉरी श्रेयस श्रेयस ये वाइस कैप्टन है, शुभम गिल एज ए कैप्टन अगर आप देखा जाए, तो वहां पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि शुभम गिल में मुझे नहीं लगता, अब आप कहेंगे भाईजान आप तो इसकी इतनी तारीफें करते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन मुझे इनमें एक कैप्टन नज़र नहीं आता ओडीआई क्रिकेट का। लेकिन हो सकता है कि अगर इंडिया का जो एरा की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ का एरा, ऑस्ट्रेलिया का एरा, इंडिया का जो एरा है वो शुरू हो चुका हुआ है, और इंडिया एक ऐसी टीम बन जाएगी कि बस जो खाएगा वो पछताएगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये कब तक नज़र आ रहा है? ये तब तक नज़र आ रहा है जब तक ये इंडिया के यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये कब तक खेल रहे हैं? ये अगले 4 साल तक खेल रहे हैं, और अगले 4 साल तक क्या है, 3-4 साल तक ओलंपिक्स भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि भैया इनका गोल्डन एरा, इनसे अच्छी क्रिकेट कोई भी नहीं है। मैंने पाकिस्तान और इनके मैच में एक चीज़ कही थी कि एक तरफ प्रोफेशनल क्रिकेट एट इट्स पीक चल रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स गली क्रिकेट खेल रहे हैं। अब थोड़ी क्रिकेट बेहतर कर रहे हैं वो अपनी, लेकिन वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्रिकेटर्स को। यहाँ पे भरपूर एक्सपीरियंस है भैया, रणजियाँ खेल खेल के पता नहीं क्या डोमेस्टिक कमाल का स्ट्रक्चर। अभी क्यों कमाल का स्ट्रक्चर कह रहा हूँ? क्योंकि पूरा साल अब इंडियन डोमेस्टिक लीग्स के ऊपर सट्टा होगा। अभी भी वो उत्तर प्रदेश लीग, केरला लीग, कर्नाटका लीग, तमिलनाडु लीग, कितनी लीगें, राजस्थान लीग, पता नहीं कौन कौन सी लीग। तो ये आप चीज़ देखिए, अब तो पाकिस्तान इतनी लीगें करा रहा है, बांग्लादेश ने भी रिसेंटली लीग कराई। अब वर्ल्ड कप में लोगों ने इतना पैसा, लोगों के पास जो है वो आना चाहिए। दो दो पैसे से टीमें आ रही, बार बार ट्रेडिंग ही हुई जा रही है। पागल हो गए बुकी कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए वर्ल्ड कप में। अब ये चीज़ चेक करें कि अब आगे क्या होने वाला। आगे ये जो सीरीज बिल्ड की गई है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे वापस आता हूं, ये की गई है फंटर के घर, उसकी मोटरसाइकिल की चाबी, उसकी गाड़ी की चाबी, उसके फ्लैट की चाबी, सब कुछ हड़पना है माफिया ने। वो पागल नहीं है कि तुम लोगों को वुमेन में वो पैसा फेंकी जा रहा है और बुकी मरी जा रहे हैं। अब जब ये मैच शुरू होगा ना, पहला ओडीआई, तब देखना फंटर अपनी बिल्लों से जो छुपे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे, वो भी बाहर आके खेलेंगे। और तब क्या होगा? सर्वनाश, सर्वनाश शुरू होने वाला है फंटर का। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जनवरी तक। ठीक है, कब तक चलेगा? जनवरी, या हो सकता है जनवरी एंड तक चले। अक्टूबर मैंने आपको क्या था, हसीन तरीन होगा। ऐसा हसीन तरीन अक्टूबर कि आप क्वालिफायर में देखें, 4-4 मैच थ्रिलर आखिरी बॉल पर जा रहे हैं। ये जो भी वर्ल्ड कप T20 क्वालिफायर, जिसमें नेपाल, ओमान, ये वाली टीमें खेल रही हैं सारी, अब उनके मैचेस देखें, क्या कातिल मैचेस हुए हैं। वुमेन वर्ल्ड कप देखें, तबाही, ऐसी क्रिकेट देखने को मिल रही है कि कमाल। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, वो मैं वुमेन वर्ल्ड कप की मैं बात करूंगा। अब आगे क्या होने शुरू होने वाला है, एक और सीरीज, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। कितने बजे? उसके ऊपर भी बात करेंगे, 11:15 बजे। ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, बहुत बड़ी सीरीज। रोहित शर्मा, विराट कोहली इज बैक। यहां पर क्या होने वाला है भैया? यहां पर भी फंटर का कत्लो गारत शुरू होने वाला है। तो अब जो लोग मेरी बातें पहले समझ गए थे वुमेन वर्ल्ड कप में कि अक्टूबर हसीन है, वुमेन वर्ल्ड कप बड़ा हसीन जाएगा, मेरी आप वुमेन वर्ल्ड कप की वीडियो उठा के देखें कि इंडिया मुश्किलों में फंसा ही रहेगा। इंडिया वुमेन मुश्किलों से 2-4 रहेगी, ये मेरे लफ्ज़ थे, आप उठा के देख लें। और कैसे कैसे मैच इंडिया हारी है, इंडियन वुमेन। लेकिन आगे क्या होगा, वर्ल्ड कप की बात करेंगे। यहाँ पर जो टीम आपके सामने नज़र आ रही है, सुपरस्टार ही सुपरस्टार है। ठीक है, सुपरस्टार ही सुपरस्टार है। लेकिन अब आ जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग में, तो अभी तो बॉलर हैं। जैम्पा भी दूसरे तीसरे मैच में वापसी कर लेगा, हेजलवुड भी खेल रहा है, स्टार्क भी खेल रहा है। अभी तक के लिए तो सीरीज में एवरीथिंग इज ओके फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर की बात की है मैंने। यहाँ पर जो इंडिया का फ्यूचर नहीं,
इस सीरीज़ के अंदर, ओडीआई सीरीज़ के अंदर अर्शदीप सिंह मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे ये T20 बॉलर हैं। आप इनको आप कैसे लेकर आ सकते हैं? उधर अगर आपने खबर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, शामी रो रहे हैं कि अगर मैं रणजी खेल सकता हूँ तो मैं ओडीआई क्रिकेट भी खेल सकता हूँ 50 ओवर की। आप क्यों नहीं लेके गए? अर्शदीप सिंह को आप लेके गए हैं, ठीक है। हर्षीत राणा विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन रन उससे ज़्यादा दे देते हैं। इतनी विकटें नहीं काम आती इनकी जितने रन काम आते हैं। एक चीज़ इस लड़के से एसोसिएटेड रहेगी, ये जब तक क्रिकेट खेल रहा है, ये जब बॉल हाथ में पकड़ेगा, ये किसी ना किसी मैच में अपने हाथ से घोड़ा ज़रूर उड़ाया करेगा। ये वो बॉलर है मेरी नज़र में। हर्षीत राणा आईपीएल में उड़ा चुका हुआ है, लेकिन ये प्लेयर ज़िंदगी में एक आधा घोड़ा अपने बल्ले से उड़ाते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं। ये उन सुपरस्टार्स में से होगा जो बॉल से घोड़े उड़ाएगा, जैसे वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ऐसी बलाएं, कर्टली एम्ब्रोस, ये शेन वॉन, ये मुश्किलान मुश्ताक, ये ऐसी बॉलिंग अटैक है। तो यहाँ पर हर्षीत राणा मुझे लगता है घोड़ा बॉलर होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। कुलदीप यादव यहाँ पर एज ए स्पिनर गए हैं और साथ साथ देंगे। वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं तो वो भी देंगे स्पिनर में, और अक्षर पटेल भी करेंगे हलाल के। मोहम्मद सिराज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको पता है मैच विनिंग बॉलर हैं। जिस दिन इनकी चलती है फिर किसी की नहीं चलती, और वैसे इनको बड़ी मार भी बड़ी पड़ती है, तो यहाँ पर मार पड़ते हुए भी हमें दिख सकती है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पासित कृष्णा आखिरी प्लेयर, एक चीज़ मैं आपको क्या बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम खेलने, ठीक है। अब इंडियन टीम अगर ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड को निकाल के देखें, कोई अच्छा खासा मैं कहता हूँ कोई अच्छा नहीं है, बहुत ही भयानक जो है वो इंडियन टीम का क्रिकेट रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर इंडियन टीम विराट कोहली की वापसी में, रोहित शर्मा की वापसी में क्या करने वाली है, दोनों टीमें हम देख चुके हैं। एंड में फुल फाइनल रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। एक चीज़ मुझे ये लगती है, पहली जो चीज़ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से मार्केट लोड तो हैवी रहेगा इंडिया के ऊपर। इंडिया एक बड़ी टीम भी है, लेकिन दे आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। भाव को अगर देखें हम जाकर, तो यहाँ पर अभी भाव आ गया होगा, आगे करके देखते हैं। भाव अभी तक मेरा ख्याल नहीं इसका है। हाँ, मैंने इससे पहले भाव देख लिया था, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भाव है 80-82 इंडिया, ठीक। ओ सॉरी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट 80 पैसे, और भाव बिल्कुल एक्यूरेट है मेरी नज़र में। मुझे लगा था कि अगर ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट देंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं पहले ओडीआई में दे सक रहे। मैं अपनी जगह पर राइट था, मुझे अब समझ आ रही है क्यों। क्योंकि जैम्पा नहीं खेल रहे, बहुत फ़र्क पड़ता है। ग्रैम स्वॉन के ना होने से, सकलैन मुश्ताक के ना होने से, ग्रैम स्वॉन जब आता था तो आप यकीन करेंगे उसका बॉल पकड़ते ही ना 5 पैसे माफिया भाव नीचे फेंक देते थे। मुरलीधरन बॉल पकड़ता था तो 10-10, 20-20 पैसे आपने आंखों से बिना विकेट के भाव टेस्ट क्रिकेट में गिरते देखे हैं। तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर जैम्पा की जो वर्ल्ड की इस वक्त स्पिनिंग में इतना कोई बड़ा ज़बरदस्त नहीं है जैम्पा स्पिनर, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर है, वो मैच विनिंग बॉलर है। उसका ना होना पहले में ओडीआई के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया को दुखेगा ज़रूर कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे और तीसरे ओडीआई में उनकी वापसी होगी। यहाँ पर पहले मैच में ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर मार्केट लोड मुझे स्ट्रेट अवे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेनिफिट में ये चीज़ गिर सकती है जाकर। दूसरे ओडीआई के अंदर वो मार्केट लोड शिफ्ट हो सकता है, और इंडिया की शायद एडलेड में हम जो है वो वापसी भी देख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें, मुझे कई लोग कहते हैं आपने अफ़गानिस्तान बांग्लादेश में तो ये बोला था। यार मैंने जो बोला था ना, वो मैं जब तक टीवी स्क्रीन देख रहा हूँ या मैं भाव देख रहा हूँ, मेरी वीडियो आप देखते हैं, उसके अंदर मैं आपको 100 किस्म की चीज़ें ऐसी सिखाता हूँ कि जो वाकई काम में आती हैं। ये नहीं है कि वह बोले और ज्ञान बांटा और चौथ के बातें चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा फार्मूला जो कि 100% है। अब जो मैं बैटिंग कोर्स लोगों को करवा रहा हूँ, इस वक्त क्रिकेट का कोर्स करवा रहा हूँ, एक दिन के अंदर उनको मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं कि वो हैरान हो गए हैं। वो आप सिर्फ देख रहे हैं बैठ के कि ये 1 महीना सिर्फ हमने बैक टेस्टिंग करनी है कि ये क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट से आप भी आके मैनेजर से पूछ सकते हैं कि भाई क्या कोर्स है। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन करके मैसेज करके रोज़ मेरे से हर मैच में बात करेंगे उस कोर्स के दौरान, और हर मैच का हम रिजल्ट जो है वो निकाला करेंगे, और एंड तक निकालेंगे। आखिरी बॉल पर भी अगर मुझे लगता है कि ये खेल क्यों रुका है, ठीक है, ये खेल क्यों रोका गया है, ब्रेक होनी चाहिए 2 मिनट की, ये 10 मिनट की या 5 मिनट की कैसे हो गई है।
या प्लेयर ऐसी इंजरी से क्यों लेट गया, कई चीज़ें हैं मैच में देखनी पड़ती हैं। लोग आज तक बल्ला बदलेगा, बैट बदलेगा तो प्लेयर आउट हो जाएगा, ऐसा बकवास है ये सब। ग्लव बदलेंगे, टॉवल लेकर आएगा, पानी लेकर आ गया, ये हो गया वो हो गया, इनसे कभी किसी का प्रॉफिट नहीं बना, मुझे सिर्फ इतना पता है। होता होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं बना। मैं हमेशा कहता हूँ आपको, आप ये बात आज सीख लें। अगर आप क्रिकेट का ये काम करते हैं, मैच के ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, 100% कुछ भी नहीं है। कोई भी दुनिया का बंदा आज आपको कहता है कि 100% यही टीम जीतेगी, वहाँ से जूती छोड़ के भाग गई अपनी बेशक, वो वहाँ पे बैठिए जीगा ना दोबारा। वो ग्रुप हो, वो कोई दोस्त हो, वो कुछ भी हो दुनिया में, वो बैठिए जीगा ना, वो आपको तबाह कर देगा। ये स्किल्स बेस्ड गेम है। स्टॉक मार्केट भी, आप अगर आप देखें स्टॉक मार्केट क्या है, लॉस भी होता है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए भैया। इसी तरह इसको भी ले, लॉस को कम रखें, प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा रखें। इन दी एंड मंथ बाद या साल बाद आप अपनी कैलकुलेशन करें तो आपकी साइड्स के ऊपर सब कुछ निकल आएगा, डेट के समेत पूरा डाटा कि आप कितने प्लस कितने माइनस है और किधर है किधर नहीं है। आपको अपनी एवरेज रेशो नज़र आ जाएगी कि यार कमाल, इतने ज़्यादा मैं प्लस हूँ, ये मैंने काम पहले क्यों नहीं किया। मुझे हर मैच नहीं जीतना, मुझे अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखना है, बात को गौर से समझें, और लॉस कम से कम रखना है। जहाँ पर मैं मैच से अपने पैसे कटिंग करके निकल सकूँ, मुझे निकलना है, मुझे डेली ऐसे करना है। आप जैसे बुकी कटिंग करता है, आप लोग क्यों नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ हर मैच में भाव नहीं आते, मैच स्ट्रेट भी बड़े होंगे, हमने सारी ज़िंदगी स्ट्रेट मैचों की टिप्पे दी हैं कि भाई खाना ना हाथ जल जाएंगे। मेरे पेड मेंबर्स बड़े अच्छे से जानते हैं, स्ट्रेट मैच होगा मैं बोल दूंगा कि भाई ना 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 ना, पास भी मत जाना, गया सीधा बंद ढम, घुस गया जिसने खाया जिस जिस भाव में 3-3 4-4 दफ़ा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, मौके आते हैं कि आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट की रेशो बढ़ा सकते हैं और लॉस की रेशो कम कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी से अगर आप अपने जहन से रोज़ बैठेंगे कि यार मुझे प्रॉफिट बना के ना, बेशक थोड़ा बनता है बेशक ज़्यादा बनता है, मुझे अपनी रेशो ज़्यादा करनी है, आप खुद देखेंगे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक हफ्ते में आप देखेंगे आपका विड्रॉ कितना बढ़ जाता, जो आपका ज़िंदगी में नहीं बढ़ेगा। ये ट्राई करने से होगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इन 3 मैचेस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो विनर निकलेगा वही T20 सीरीज़ का भी विनर निकलेगा। और पहले मैच में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के ऊपर मार्केट रोल लेने वाला है। और जहाँ तक जैकपॉट की बात है, मैं इस चीज़ की इसलिए बात कर रहा हूँ जैकपॉट की, क्योंकि हर बंदा रोज़ मैचों में जैकपॉट उड़ गया जैकपॉट उड़ गया, पकड़ता कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, शोर हर कोई करेगा, जैकपॉट उड़ गया जैकपॉट उड़ गया, 3 पैसे का उड़ गया, 10 पैसे का उड़ गया, 20 पैसे का उड़ गया, कमाता कोई नहीं है। थोड़ा सा कमाते हैं, ऊपर कटेंगे मारते हैं, सब पता है तुम लोगों को भी, तुम भी इसी धंधे से, मैं भी इसी धंधे से, एक हमाम में हम सारे ही नंगे। तो जैकपॉट कौन कमाता है मेरी तरह, मेरी पेड मेंबरशिप में मैं क्या करता हूँ, नॉन कटिंग जाने दो यार, हारे तो पहले ही हुए थे। अब घोड़ा उड़ना है ना, तो अंडर 20 पैसे का होगा, तो अंडर 20 पैसे जो टीम आ जाएगी वो तो तकरीबन 85% मैच हार गई ना, 90% वो मैच हार चुकी है, या 95% वो परसेंटेज में हार चुकी है, सिर्फ 5% बाकी है। उस भाव में आप सौदा कर रहे हो और फिर आप ऊपर जाके कटेंगे कर रहे हो, मैं नहीं करता। फिर मैं कहता हूँ आएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा अमाउंट है ना, जाता है तो जाए, एक ये स्टाइल है। लेकिन ये सिर्फ लो बाउस के लिए, ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहे, फीस बड़ी थोड़ी है, आप मैनेजर से आके पता कर सकते हैं। घोड़ा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इन दोनों टीमों का मैच है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 टीम्स हैं, दिग्गज आपस में लड़ रहे हैं, क्लैश ऑफ दी टाइटन्स होने वाला है ये। तो कहीं ना कहीं लोगों को हार्ट अटैक होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानी होगी, और उस परेशानी में वो गलतियां करेंगे, और उन गलतियों में वो छोटे भाव में जाके पेटियां खो के लगाएंगे करोड़ों, और वहां से फिर मैच उड़ेंगे। तो ये सीरीज क्लैश ऑफ टाइटन्स है, और क्लैश ऑफ टाइटन्स में अंडर 20-30 पैसे, और ऑस्ट्रेलिया की मैं आज तक हिस्ट्री, मैंने बड़े ओडीआईस किए हैं, मैंने श्रीलंका के भी मैचेस किए हैं, 10 पैसे ऑस्ट्रेलिया खुल के हार गया, 20-22 पैसे अफ्रीका के खिलाफ बंद हो रहा है हार गया, बड़े ज़माने पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया 20-22 पैसे का मैच हारता ही हारता है। ओडीआई की बात कर रहा हूँ, उस दौर में T20 नहीं होते थे भैया,
ओडीआई की 50 ओवर आई, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। बाकी जो 5 T20 हैं वो जैसे ही ओडीआई सीरीज खत्म होगी उसके ऊपर चर्चा करें। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले, वहीं पे फ्री टिप आएगी, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, मैं आऊँगा ही आऊँगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे पड़ा हुआ है, नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैनेजर दे देगा। या व्हाट्सएप पे आके आप पेड मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वुमेन वर्ल्ड कप में भी नहीं कमाया भाई मैंने, मैं डरता ही रह गया, मैं परेशान ही रह गया, ठीक है, अगर आपने तब भी नहीं कमाया तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, और मैं एक डॉक्टर हूँ, और मेरे से अच्छा डॉक्टर मैंने खुद भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर वाले को किंग बोलता हूँ, ऊपर वाला बादशाह, ऊपर वाला दादा, ऊपर वाला ही सब कुछ, हम कुछ भी नहीं है। मेरी ये चीज़ है, मेरी अगर आप तारीफ भी करेंगे आके, मैं कहूँगा भाई बहुत शुक्रिया, सब कुछ ऊपर वाला। आप व्हाट्सएप पे आके मेरे से बात कर ले, मैं हमेशा तमीज़ से बात करूँगा आपसे। आप मेरे से ऑनलाइन आईडी लेते हैं, मैं आपको आपका डिपॉजिट आप जमा करवाते हैं, ये नहीं कि ब्लॉक करके भागे, हम आपका विड्रॉ देते हैं, आपकी जीत रोज़ देते हैं। काम दुनिया में कोई भी करें, एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छी नीयत से करें, अच्छा करें। पैसा अगर दुनिया को लगता है सब कुछ है ना, तो उनसे जाके पूछे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और सिर्फ वो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और रोज़ दुआ करते हैं कि हमें मौत क्यों नहीं आ जाती, इस पैसे को आग लगानी है क्या। तो कोशिश करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया करें। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नया चैनल मैं ला रहा हूँ, जहाँ के आपको वीडियोस मिलेंगी वो, कि आप लोगों को पता होगा कि यार ज़िंदगी में ये काम करने चाहिए, पैसा भी बनाना चाहिए और सेहत भी बनानी चाहिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को भाई याद रखिएगा, अगर ये चैनल डिलीट हो गया ये वाला, तो फिर इस चैनल पे मुलाकात होगी। इधर ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा आके, और बेल की घंटी दबा दीजिएगा। ये हमारा एक बैकअप चैनल है, ये आपका बैकअप चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आपके फ़ायदे की बात होती है। मैं तो वीडियो ना भी बनाऊँ, मेरा चल जाएगा काम, क्योंकि ऊपर वाला चलाने वाला है। उसने मुझे इतना स्किल दिया है कि मैं अपना पैसा खुद कमा सकता हूँ। सही है, मुझे पता है फुटबॉल में कैसा निकालने का है, टेनिस में कैसा पैसा बनाने का है, और क्रिकेट में कैसा कमाने का। जिसको नहीं पता, जो नहीं ये समझता, भाईजान आप खाली मैं आप लोगों को अपनी सिर्फ अकाउंट हिस्ट्रीज दिखा दूँ ना, कि बुकी मेरे से आईडी नहीं देते मुझे। उनको पता लग जाए ना कि ZK है तो आईडी नहीं देंगे। उनको पता है कि भाई ये नहीं कि मैं हारता नहीं, उनको एक चीज़ पता है कि एक दफ़ा काटने पे आया ना तो फिर उधेड़ के रख देगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, 2000 लाइक बनेंगे, और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के ऊपर आ रही है, और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, कमाल की सीरीज़ होने वाली है। खुदा हाफिज़।